और बेटे और रूह कुद्स के नाम से। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। अजीजों, आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों में इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, जिन्हें तूने अपनी पायदार मोहब्बत में कायम रखा है, तूने अपनी हदायत और रहबरी से हरगिज महरूम ना रहने दे। बस अनायत करके हम हमेशा तेरे पाक नाम को इज्जत दें और उसे अजीज जाने। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखिए। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मती के मुताबिक। और जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना सबागी कहते हैं, बाज इलियास और बाज इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम असफल के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। तशरीफ रखें। मसीह खुदाउन में मेरे अजीजों, सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद कि आज आप इस अहदबंदी के मौके पे यहां पर सब मौजूद है। लेकिन आज के दिन की दो बड़ी खूबसूरत बातें शायद आप लोगों को पता नहीं, और शायद कुदरत का कुछ निजाम ऐसा है कि खुदा अपने कामों को अपने हिसाब से करता है, या हम कहें कि खुदा का काम करने का तरीकाकार उसका अपना ही है। हम लोग कुछ भी सोच लें, कुछ भी मंसूबे बनाएं, शायद वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन खुदा ने आज इस बड़े खास दिन पर, जब हम पतरस और पौलुस की ईद मना रहे हैं, उस दिन खुदा ने यह अहदबंदी का दिन तुम्हारे सामने रखा ताकि इस दिन को तुम अपनी जिंदगी में हमेशा याद रख सको। क्योंकि आज जो दिन है वो दिन ऐसा नहीं कि कोई दिन आया और चला गया, या हम कहें कि कुछ देर के बाद इस वक्त में भी माजी बन जाना है। और आज ये ईद हमारे दरमियान आई है। आप सब जानते हैं, पौलुस को भी, आप सब पतरस को भी जानते हैं। मैं आपको इसकी कहानियां सुनाने नहीं लगा कि उसने क्या किया और उसने क्या नहीं किया, और उसने क्या किया और उसने नहीं। जी नहीं, आप सब जानते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो शायद आज खुदा ने हमारे दरमियान रखी है। और वो क्या? आज की अंजील मुकद्दस। यीशु क्या पूछता अपने शागिर्दों से? लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने बताया कि भाई ये लोग कहते हैं। लेकिन वो एक कदम और आगे बढ़ के कहता है, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने पहले बोला कि तू अल मसीह है।
आज ये सवाल खुदा हमसे रख रहा है, हमारे सामने उसने ये सवाल रखा है, तुम मसीह को क्या कहते हो? क्योंकि जिस जीसस यूथ का तुम हिस्सा बनने जा रहे हो वो तो शुरू ही इस लफ्ज से हो रहा है ना। आज तुम लोग मसीह को क्या कहते हो? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से सवाल भी नहीं पूछ रहा, ना किसी से आप जवाब पूछेंगे। आप अपने आप को जवाब दो, तुम लोग क्या सोचते हो? अगर पतरस की तरह तुम लोग कहते हो कि अल मसीह है, तो फिर अगला जुमला जो मसीह ने बोला कि ये इंसान के जिस्म और खून से नहीं आया, ये खुदा से आया है। लेकिन खुदा से हमारे अंदर कुछ आ सकता है? हमने कभी इतनी गुंजाइश रखी है? या हम अपने आप के अंदर झांक कर देखें तो हम ये कहें कि हमने अपने आप को कभी खाली किया मसीह के लिए कि मसीह हमारे अंदर दाखिल हो सके, या खुदा का कलाम या खुदा की हिकमत हमारे अंदर दाखिल हो सके? हम तो पहले से लबरेज हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं हम लोग तो पहले से, क्योंकि हम इतने सेकुलर हो चुके हैं, इतने दुनियावी हो चुके हैं, अब गुंजाइश ही नहीं किसी चीज की। इसलिए किसी चीज की गुंजाइश नहीं तो कुछ चीज अब खुदा से आ भी नहीं सकती। अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना हो तो बहुत गहरी बात की थी मैंने, यानी हमें अपने आप को खाली करना है। और आज की इंजील मुकद्दस यही बात बता रही है हमें कि जो तुम दुनिया में बांधोगे आसमान पर भी बन जाएगा। यानी हमेशा अपने आप को खाली रखना है हमें, ताकि खुदा का कलाम और खुदा हम में दाखिल हो सके। और वो दाखिल कैसे होगा? जब पहले से ही मेरा दिल या मेरा जिस्म, मेरी अकल भरी हुई है सब चीजों से। कहां जगह मिलेगी मसीह को, और कैसे जगह मिलेगी जब पहले ही जगह नहीं है वहां? आज क्या ही खूबसूरत कलाम हमारे दरमियान आया कि जब अपने एक शागिर्द को मसीह क्या कह रहा है कि तू कैफा है और मैं तेरे से अपनी कलीसिया को उठाऊंगा। आज ये वो जुमला आप सबसे कह रहा है कि तुम लोग कैफा हो और यहां से वो अपनी कलीसिया खड़ी करेगा। भला ही कोई कितना मजलूम है, कोई मजबूर है, परेशान है, बीमार है, जी नहीं, मसीह को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं। आपको क्या लगता है ये दो शागिर्द जो थे उसके, वो बहुत कामिल थे, बहुत ताकतवर थे, बहुत होशियार थे, बिल्कुल परफेक्ट फिट थे क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब आप पौलुस रसूल की बात करते हैं, उसका माजी क्या था? मसीहियों को आजाद देता था। वो उसका काम यही था कि मसीहियों को आजाद देना। जब हम पतरस की बात करते हैं तो कौन था वो? किसी को पता है आपको कौन था पतरस? फिशरमैन, यानी एक वो शख्स जो सिर्फ मछलियां पकड़ा करता था। और आपको पता है इसके बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, तारीख उठाकर देख लो, सब कुछ नजर आता है। कोई कही भी बात नहीं है, कोई सुनी भी बात नहीं है। आज कलीसिया, आज मसीह आपको कह रहा है कि वो आपसे अपनी कलीसिया को खड़ा करेगा। आपके ऊपर, आप वो पत्थर है, वो चट्टान है आप लोग। क्या आज इस वादे को हासिल करने से पहले हम लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि आज मसीह हमसे अपनी कलीसिया को खड़ा करना चाह रहा है? हम इस बात के लिए राजी हैं। तारीख कहती है कि 70 और 80 के दरमियान पौलुस रसूल और पतरस की शहादत हुई, और इन दोनों को एक ही दिन मारा गया, एक ही दिन शहीद किया गया इन दोनों को। उसकी वजह, क्योंकि इन दोनों ने शहीद होना था। उसकी वजह यह है कि ये मसीह के मानने वाले, यानी हम जब मसीह की जिंदगी की तरफ देखते हैं तो हमारा मसीह कोई फातेह नहीं था, कोई बहुत बड़ा इंसान, कोई मुल्क का शहजादा, कोई राजा नहीं था। वो एक हारा हुआ शख्स था जिसको उसके अपने लोगों ने सलीब पर चढ़ाया। कहीं उसने ये कामयाबी की बात नहीं की, कामलियत की बात कहीं नहीं की उसने हमेशा कहा कि बाप की मर्जी पूरी हो, बाप की। यानी यूहन्ना की इंजील, पिछले दिनों ईस्टर के दौर से हम गुजर के आए हैं, और वहां यूहन्ना की इंजील में जगह जगह पे ये बात वो कह रहा था कि बाप ने मुझे भेजा है, वो जो मुझे दे रहा है मैं तुम्हें दे रहा हूं। आज वो हमें यही दे रहा है, वो हमें बता रहा है आज अजीजों कि वो इन लोगों से अपनी कलीसिया को
एक नया रुख देगा, इन नौजवानों से अपनी कलीसिया को एक नई रूह देगा। ये वो लोग हैं जो शायद दुनिया में हार चुके, दुनिया में कुछ पीछे होंगे, कमजोर होंगे, कोई बात नहीं। आज खुदा ने आप सबको चुना है अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए, ताकि वो इन लोगों को जिन्हें दुनिया कहती है कमजोर, लाचार, परेशान, उन लोगों से आज अपना फजल दिखाए। क्योंकि ताकतवर से अगर वो फजल दिखाता है तो क्या फजल, सुपरमैन तोड़ के भी काम कर लेता था, लेकिन एक शख्स जो बहुत कमजोर, बहुत परेशान नजर आता है, वो जब खुदा के जलाल को जाहिर करेगा तो हम खुदा के जलाल को देख पाएंगे, तो हम जान पाएंगे कि इंसानी ताकत कुछ नहीं है यहां पर। और जब आप लोगों से खुदा का जलाल और फजल जाहिर होगा तो दुनिया देखेगी ये वो लोग थे जो हमारे दरमियान। लेकिन आज खुदा इनके जरिए हमारे दरमियान अपने कलाम को ला रहा है, अपने काम को ला रहा है, और उन तमाम बातों के जरिए जो आज खुदा हमसे करना चाहता है। अजीजों, आज हम सब जो यहां मौजूद हैं, मैं आप सबको दावत देता हूं आज की इस इबादत में आप अपनी तमाम तर परेशानियों को, तकलीफों को, दुखों को, बीमारियों को, मुसीबतों को सल्तार पे रखें, ताकि जब आज मसीह के बदन को तोड़ा जाए तो हमारी जिंदगियों से ये सब कुछ भी टूट जाए और हमारी जिंदगियां एकदम नई हो जाए जैसे खुदा हमसे चाहता है। इसलिए आज खुदा हमें एक नया मौका देता है कि हम खुदा से दुआ करें कि वो हमारे जहनों को खोले, और हम खुदा से दुआ करें कि वो हमारे दिलों को नरम करे, ताकि हम खुदा के उस काम को और कलाम को अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकें जो खुदा मुझसे और आपसे चाहता है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, बपतिस्मा के पानी और रूह कुदस के जरिए आप पहले ही खुदा की खिदमत के लिए तकदीस पा चुके हैं। क्या आप ये अज़म करते हैं कि आप जीसस यूथ की इस अहद बंदी के जरिए मसीह की कुर्बत में मजीद तरक्की करेंगे? खुदावन यीशु मसीह की कामिल तौर पर पैरवी करने की अपनी ख्वाहिश में क्या आप अज़म करते हैं कि आप कैथोलिक कलीसिया के इख्तियार, जीसस यूथ की रूहानियत, जीसस यूथ की मुसलसल जारी फॉर्मेशन और जीसस यूथ की रस्म सरगर्मी में शमूलियत करेंगे? कादर मुतलक खुदा आपको अपना फजल अता फरमाए कि आप अपने मकसद की तकमील कर सकें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप खुदा और उसकी पाक कलीसिया से क्या चाहते हैं? आपको मेरे पीछे बनाना होगा और एक ब्लैंक पेज में लिखा है कि अपना नाम, तो यहाँ मैं अपना नाम दूंगी और फिर हम जैसे बातें लाइन में अपना है अक्सर जैसा कि मैं देखा मैं खुद खुदा को अपना हूँ।
बेटे और रूह कुदस के नाम से, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आगे आ जाओ, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सबके साथ और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी से जाएं।